शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल। मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे खौफनाक किस्से बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे खौफनाक किस्से पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसीलिए हमारे जितने भी स्टोरी सेंडर होंगे वो अपनी स्टोरीज़ के साथ अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लाजमी शेयर करें ताकि हम आपको गिफ्ट हैम्पर अब तक पहुंचा सके। जी व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं अब अपनी कहानियों की तरफ। आज जो मैं आपसे स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे कोई स्टोरी सेंडर नहीं है। इनफैक्ट ये हादसात हमारी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आए हैं और हमारे ख़ानदान वालों की ज़िंदगी में पेश आने वाले सच्चे वाक़यात हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे पहली स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली स्टोरी है। मैं इस्लामाबाद की रहायशी हूँ और मेरी कज़न की शादी जो है सदन शाह में थी। हम लोग सारी फैमिली जो है सदन शाह गए। वहाँ पर हमने शादी अटेंड की और वलीमे वाले दिन हमने सबने प्लान किया कि हम आउटिंग के लिए खिटास जो हिंदुओं का मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। हम जितने भी कज़न थे हम लोग सब चले गए। मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करती हूँ और तब मेरे बाल भी बहुत लॉन्ग थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम लगाया और हम सब कज़न तकरीबन 2 का टाइम था, हम लोग खिटास चले गए। वहाँ पर सारी जगह हमने घूमे, हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई और वहाँ पर जो हिंदुओं की गंगा जल होती है, पानी जहाँ पर होता है जिसको गंगा जल बोलते हैं, वहाँ पर भी हमने खड़े होकर काफ़ी देर पिक्चर्स वगैरह ली और एंजॉय किया। हमें वापसी पर काफ़ी टाइम हो गया, मगरिब हो गई थी। तो हम जब वापस आए, उस दिन तो हम इस्लामाबाद नहीं आ पाए। अगले दिन बहरहाल हम इस्लामाबाद के लिए वापस आ गए। जिस दिन हम वापस आए तो दिन का टाइम था, लेकिन जब मगरिब हुई तो हमारे किचन में खुद ब खुद बर्तन गिरना शुरू हो गए। हमने सोचा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह हो गई या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं था। मैंने चेक किया तो कोई बिल्ली वगैरह नहीं थी और बर्तन गिरे हुए थे ज़मीन पर। फिर इसी तरह मामलात बढ़ते गए। हम लोग जब रात को सोए तो हमारे रूम का एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था और एक बंद होता था। तो इसी तरह रोज़ाना ऐसे ही होना, एक दरवाज़ा खुला होता था, एक दरवाज़ा बंद होता था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर हमने जब अपनी वालदा को बताया तो मेरी वालदा ने कहा, हाँ, रात में जब मैं सोई थी तो मैंने अपने हाथों से रिमोट से टीवी बंद किया था और थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आई। जब मैंने उठकर देखा तो टीवी खुद ब खुद ऑन था। फिर हमारे घर के साथ एक अल्लाह वाले शाहजी रहते थे। हमने उनसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने जब हिसाब लगाया तो उन्होंने आकर हमसे पूछा कि कुछ दिन पहले आप लोग एक पानी वाली जगह पर गए थे। हमने कहा जी गए थे। उन्होंने कहा वहाँ पे आपकी बेटी के साथ एक मसान यानी बदरू आई है, तो वो अब आपकी बेटी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। वो अपना आप ज़ाहिर अभी नहीं करवा रही, लेकिन वक्त आने पर वो नुकसान दे सकती है। फिर शाहजी ने हमारे घर में हरमल और लुबान की धुनी दी और हमें कुछ तावीज़ दिए कि इनको आप अपने गेट के बाहर लगा दें, अपने घर जहाँ से आप एंटर होते हैं वहाँ पर लगा दें, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ जो है नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आपकी जान छोड़ देगी। व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अक्सर कभी कभी आप ऐसी कर जाते हैं, ऐसे काम करते हैं कि आप लोगों को उसका अंजाम पता नहीं होता कि इसके बाद आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, स्पेशली वो मगरिब के टाइम कभी भी बाल खोल कर खुले आसमान के नीचे ना जाएं, क्योंकि
इससे जो हवाई मखलूक होती है, जो गैर मरी मखलूक होती हैं, वो लड़कियों के ज़्यादातर बालों पे आशिक होती हैं या उन्होंने जो परफ्यूम लगाया होता है उन पर। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि स्पेशल मगरिब के टाइम आप लोग खुले आसमानों के नीचे जाने से गुरेज करें। इसी के साथ हमारी दूसरी आज की स्टोरी है, वो मेरे बहनोई हैं वकास, जो कि कराची से हैं। उनकी लाइफ में पेश आई है, उन्होंने एक दफ़ा उनके फ्रेंड हैं, वो ये रूहानी इल्म काफ़ी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत शौक़ है कि मैं एक गैर मरी मखलूक को देखूं, यानी कोई ऐसी चीज़ देखूं, मुझे तब यकीन आएगा कि हाँ वाकई है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन तुमने किसी को बताना नहीं है और ना ही तुमने डरना है, वो चीज़ मैं भेजूँगा। उनके पास काफ़ी चीज़ें थी। जब मेरे बहनोई वो एक दूसरे के साथ काफ़ी देर बातें करते रहे और उसके बाद मेरे बहनोई बाहर चले गए और आउटिंग वगैरह करने लगे दोस्तों के साथ। फिर मेरे बहनोई जब रात के 3 का टाइम था वापस आए, उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि उन्होंने अपने दोस्त से कहा था, लेकिन उनके दोस्त को याद था। मेरे बहनोई जैसे ही लाइट ऑफ करके लेटे, थोड़ी देर के बाद, अभी वो जाग रहे थे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रूम की जो लाइट है एकदम से ऑन हुई। फिर वो लाइट जो है रेड कलर की होगी बिल्कुल। तो मेरे बहनोई देखने लगे कि मैंने तो लाइट ऑफ़ की थी, ये अचानक से पहले ऑन हुई और फिर अचानक से रेड हो गई। तो मेरे बहनोई जो है उसे देखने लग गए। थोड़ी देर के बाद मेरे बहनोई ने अपने जैसे ही साथ में देखा कि तो एक दुल्हन के लिबास में, दुल्हन के रूप में एक औरत बैठी हुई थी उनके पास और वो मुसलसल वकास भाई को देख रही थी। और मेरे जो बहनोई हैं वो उसकी तरफ देखने लग गए और मतलब उनको होश नहीं था कि वो अचानक उनके साथ क्या हो रहा है। तो एकदम रूम की लाइट ऑन करके मेरे बहनोई भाग गए रूम से बाहर। जब रूम थोड़ी देर के बाद रूम के अंदर आए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर अगले दिन जब मेरे बहनोई ने जाके अपने फ्रेंड इरफान से पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ये मैंने ही रात को तुम्हें, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो वो चीज़ मैंने ही भेजी थी। अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं वाकई रूहानी इल्म जानता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरे बहनोई के साथ हुआ। वर्ड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें भूल कर भी इस चीज़ का ज़िक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए कि हमें गैर मरी मखलूक पर यकीन नहीं है। गैर मरी मखलूक का ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है और हमें भूल कर भी ये नहीं कहना चाहिए कि जन्नत का वजूद इस दुनिया पर नहीं है, वरना वो चीज़ें अपना आप ज़ाहिर करने के लिए इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट का खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे खालू ने हमसे शेयर की थी। अब उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि मैं उस टाइम जब वो यंग एज में थे तो वो किसी दूसरे शहर में शादी का इनविटेशन देने के लिए, उस टाइम आई थिंक पैदल ज़्यादातर सफ़र किया करते थे सब, या साइकिल या अपनी साइकिल पर या किसी चीज़ पर। तो मेरे खालू के पास एक गन थी और वो पैदल जा रहे थे। वहाँ जब पहुँचे तो उनको दोपहर हो गई। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आराम वगैरह किया। फिर वापसी पर वो जब निकले तो अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो मेरे खालू ने अपने ऊपर कुछ कलाम वगैरह पढ़े और चलना शुरू हो गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था। तो मेरे खालू कहते हैं अभी मैं जैसे सुनसान रास्ता स्टार्ट हुआ था तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब मैंने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर अपने ध्यान में चलना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है या मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब खालू ने रुक के फिर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर
तकरीबन रात के 1 का टाइम हुआ तो खालू को एक कमरा नज़र आया। मेरे खालू वहाँ जाकर जब रूम के आगे रुके तो खालू ने देखा वो मस्जिद थी। तो मेरे खालू फ़ौरन से उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद की कुंडी लगा ली और आकर लेट गए। जब थोड़ी देर गुज़री तो दरवाज़े पर एकदम से दस्तक हुई तो खालू ने पूछा कौन? तो अचानक से मेरे खालू के भाई की आवाज़ आई कि रियाज़ खोलो, मैं हूँ। तो मेरे खालू समझ गए कि नहीं, ये मेरे भाई नहीं हो सकते, ये कोई और चीज़ है। काफ़ी देर तक वो चीज़ दरवाज़ा नॉक करती रही तो मेरे खालू ने नहीं खोला। फिर दूसरी आवाज़ बदल कर कभी मेरी नानों की आवाज़ में, कभी मेरी खाला की आवाज़ में काफ़ी देर तक वो चीज़ दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मेरे खालू ने नहीं खोला। जैसे ही फ़जर का टाइम हुआ तो आवाज़ आना बंद हो गई। जब अज़ानें हुई तो वो चीज़ जो थी वो चली गई। उसने दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। तो अचानक से मेरे खालू ने जब कहा कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मगरिब हो गई। मेरे खालू दरवाज़ा खोल कर जैसे आगे बढ़े तो एक मेरे खालू के पीछे से आवाज़ आई कि रियाज़, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम बच गई, वरना यहाँ से कोई भी मेरे हाथ से बच कर नहीं जाता। ये मेरे खालू की किस्मत थी कि उन्होंने उस टाइम दरवाज़ा नहीं खोला। अगर वो खोल लेते तो न जाने उनके साथ क्या होता। व्यूअर्स, मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी कि आप जब भी अकेले कहीं रात के वक्त जाते हैं, किसी सुनसान इलाके में जाते हैं अकेले, तो अपने ऊपर अल्लाह ताला का कलाम ज़रूर पढ़कर हिसार कर दिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा असर है और वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपको गैर मर्ई मखलूक से बचाता है। व्यूअर्स, अगर आप अपने खौफनाक किस्से मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके ख़ानदान में या आपके घर में जिनके साथ भी हुए, अगर आप वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या आप लोग मेरी मैसेंजर पर मेरी आईडी मोहसिना बतूल के नेम से है, आप वहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज़ वॉइस में भेजेंगे तो वो हम आपकी स्टोरीज़ आपकी वॉइस में ही चलाएँगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला अगली खौफनाक कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने घर वालों का और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।